नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि वर्ष 2021 हम सब के लिए बड़ा ही उतार और चढ़ाव भरा रहा, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष यानी कि 2022 आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आप दिन दुना और रात चौगुना तरक्की के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। मित्रों, वैसे तो पूरा देश ही इस समय कोरोना काल की स्थिति से फिर से एक बार जूझ रहा है, लेकिन जैसे ही यह वर्ष का मध्य भाग आएगा वहां से स्थिति में बहुत सुधार होगा और सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां पुनः प्राप्त होंगी। आज बात करेंगे हम वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है, कितनी सारी खुशियां और उमंग प्रदान करने वाला है। इन सारी चीजों को जानने के लिए सर्वप्रथम ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालना अत्यंत आवश्यक है कि वर्ष के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो वृषभ राशि में लग्न में ही राहु ग्रह विराजित रहेंगे, वहीं वृश्चिक राशि में मंगल, केतु और चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। बुध और शुक्र अष्टम भाव में धनु राशि में विराजमान रहेंगे। वही बुध और शनिदेव नवम भाव में मकर राशि में विराजमान रहेंगे। वही देव गुरु बृहस्पति दशम भाव में कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। ये तो ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। अब यह वर्ष आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है, इसको प्रारंभ करने से पूर्व आपको बता दूं कि यह वर्ष सामान्य सुख तथा लाभ के दृष्टिकोण से मध्यम फल देने वाला है आप सभी के लिए। आइए इस कड़ी में सर्वप्रथम आगे बढ़ते हैं और एक चीज जानकारी आपको प्रदान कर दूं कि यह जो राशि फल है यह चंद्र राशि यानी कि आपके जो जन्म कुंडली में आपकी राशि बनती है उस राशि उस आधार पे, और उसके साथ जिनकी जन्म कुंडली नहीं है तो जिस नाम से उनको जाना जाता है यानी जिस नाम को आप लिखते हैं, जिस नाम से लोग आपको बुलाते हैं, उस नाम के आधार पे स्त्री और पुरुष दोनों ही इस राशि फल को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आवश्यक है जीवन में स्वास्थ्य की स्थिति पर एक नजर डालना, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जो वर्ष रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए, यह वर्ष सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य लगभग अच्छा रहेगा। कभी कभार छोटी मोटी समस्याएं हेल्थ से संबंधित हो सकती है, इसलिए इसमें घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं रहेगी। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका स्वास्थ्य पूरे वर्ष उत्तम रहने वाला है। अब यहाँ एक चीज पे और नजर डाल लेना आवश्यक है, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरी कड़ी पे कि यहाँ पे देव गुरु बृहस्पति और शनि देव पर बहुत कुछ निर्भर आपके जीवन में इस वर्ष करने वाला है, रहने वाला है। बात करते हैं विद्या, प्रेम और संतान से संबंधित जो स्थितियां हैं वह किस प्रकार की रहने वाली है। उसमें सर्वप्रथम स्थिति देखते हैं विद्यार्थियों की किस प्रकार की रहने वाली है। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से यह वर्ष बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। विद्यार्थी थोड़ा सा अगर मन लगाकर पढ़ाई यानी कि शिक्षा अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पर उनका जो फाइनल एग्जाम होगा यानी कि वार्षिक जो परीक्षा होगी उसमें उत्तम रिजल्ट आने के योग दिखाई दे रहे हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि उत्तम रिजल्ट आने वाला है, बढ़िया रिजल्ट आने वाला है तो आप पढ़ाई करना छोड़ दें। बिल्कुल मन लगाकर आपको पढ़ना होगा। मन लगाकर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको उसके जो रिजल्ट है वह अच्छे दिखाई देंगे। उसके अलावा अब बात करते हैं कि जो लोग आपस में प्रेम करते हैं, प्रेम के दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसे रहने वाला है प्रेमी जोड़ों के लिए। प्रेमी जोड़ों के लिए बुध ग्रह शनिदेव के साथ विराजित है प्रारंभ में, तो यहाँ पे छोटी मोटी नोक झोंक की स्थिति रहेगी, लेकिन बाद में पुनः स्थिति सामान्य हो जाएगी और प्रेम बड़ा ही आपका परवान चढ़ेगा। इसलिए इसमें घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा बात करते हैं कि संतान की स्थिति इस वर्ष किस प्रकार की रहने वाली है। जो लोग संतान प्राप्त करना चाहते हैं या संतान से जुड़ी हुई प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए यह वर्ष किस प्रकार का रहने वाला है। तो संतान की स्थिति की बात करें तो संतान के दृष्टिकोण से भी जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय बड़ा अच्छा रहने वाला है। इसलिए सोच समझकर वर्ष के प्रारंभ में थोड़ी सी समस्याएं हो सकती है, लेकिन निरंतर जैसे यह वर्ष आगे बढ़ेगा
उत्तम संतान के योग बनेंगे, या संतान से किसी समस्या को लेकर आप अधिक परेशान हैं तो उन परेशानियों से भी आपको निजात मिलने जा रहा है। बात करते हैं भवन और वाहन, यानी कि प्रॉपर्टी आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति दिखा रही है या फिर प्रॉपर्टी की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है आपके जीवन में, ये समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। तो देवगुरु बृहस्पति के स्थिति को यहाँ समझना अत्यंत आवश्यक होगा। देवगुरु बृहस्पति यानी कि इस वर्ष आपके प्रारंभ में अप्रैल के महीने तक दशम भाव में विराजमान रहेंगे कुंभ राशि में, और वहां से उनकी जो 7वीं दृष्टि होगी वह 4th हाउस यानी कि वह चतुर्थ भाव पर रहेगी। इसलिए प्रॉपर्टी यानी कि आपको किसी भी प्रकार के जमीन जायदाद या फिर आपको घर बनाना या फिर खरीदना हो, उस मामले में देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है उसके आधार पर आपको जबरदस्त लाभ मिलने का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपने प्लानिंग किया था लेकिन 2021 में आप बना नहीं सके किसी कारणवश, चाहे वह फाइनेंशियल कंडीशन हो या फिर कोई वाद विवाद हो जिसके कारण आपका वह कार्य डिले हो गया। लेकिन इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति के शुभ आशीर्वाद से आपके घर में गाड़ी भी आएगी और साथ साथ में आपका भवन सुख जो आपका अधूरा रह गया था 2021 में, भवन सुख का भी बड़ा ही सुंदर योग यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें आपके परिवार और आपके मित्रों का बड़ा ही आपको जबरदस्त सहयोग प्राप्त होगा। रोग और ऋण की बात कर लेते हैं। रोग और ऋण यानी कि इस वर्ष आपको कर्ज लेना पड़ सकता है लेकिन किसी अच्छे कार्य के लिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप बहुत अधिक कर्ज ले लें जिसको चुकाने में आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े, इसलिए सोच समझकर आपको कर्ज लेना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह 6th भाव यानी कि 6th हाउस पर होने से कर्ज लेंगे, थोड़ी सी समस्या भी आ सकती है लेकिन चुकाएंगे निश्चित तौर पर पक्का है। उसके अलावा न्यायालय से संबंधित अगर किसी भी तरीके की स्थिति में आप फंसे हुए हैं यानी केस मुकदमे की स्थिति आपकी बनी हुई है, निरंतर आप उसको लेकर परेशान हैं, आपको लग रहा है क्या मैं इसमें विजय प्राप्त कर पाऊंगा भी या नहीं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। शनिदेव की विशेष कृपा आप पर रहेगी और शनिदेव आपके अगर देखा जाए तो शनिदेव आपके इस यहाँ पे जो स्थिति बन रही है उसमें दशम भाव में विराजित रहेंगे, स्वगृह ही रहेंगे, ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। और वहां से उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो 6th हाउस यानी कि 6ठे भाव पर रहेगी, जिससे निश्चित तौर पर आपका जीतना तय दिखाई दे रहा है न्यायालय क्षेत्र में। अब आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार का रहने वाला है लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट, क्या आपके लिए लाभ देने वाला है या फिर हानि। इस वर्ष बहुत सारे लोग हैं जो इससे पैसा कमाते हैं, तो लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपकी जो स्थिति है वो बहुत ही बेहतर दिखाई दे रही है, इसलिए आपको लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा कि इस वर्ष बहुत ही सोच समझकर आपको पैसा लगाना है, सोच समझकर, और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखाना है कि आपको तुरंत लाभ हो जाए। थोड़ा सा समय लीजिए और समय लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बड़ा लाभ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे व्यापार और साथ में दाम्पत्य जीवन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, तो बड़ा ही सुंदर एक राजयोग बना हुआ है। मंगल ग्रह 7th भाव में वर्ष के आरंभ में रहेंगे, जिससे कि रोचक नामक राजयोग बनता है, जिससे कि आपका दाम्पत्य जीवन जो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा था किसी कारणवश, वहां पे सुधार की बहुत ही बेहतरीन संभावनाएं निकल कर आ रही है और आप पति पत्नी के बीच में किसी कारणवश नोक झोंक निरंतर चल रहा था उससे आप छुटकारा प्राप्त करेंगे और प्रेम में मधुरता निरंतर बनी रहेगी। उसके अलावा जिन लड़के या लड़कियों के विवाह में विलंब हो रहा था, वर्ष के प्रारंभ में जरूर थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती है, लेकिन उससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में जैसे ही थोड़ा सा वर्ष आगे बढ़ेगा आपके लिए बहुत सारी खुशखबरी निकल कर आएगी और आपके जो जीवन साथी की तलाश थी वह पूरी होगी और निश्चित तौर पर आपके मन के लायक मिलेगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि व्यापार की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। व्यापार में थोड़ा सा डिले हो रहा था, निरंतर आप परेशान थे कि व्यापार तो मैं कर रहा हूं लेकिन लाभ किसी प्रकार का नहीं मिल पा रहा है। इस वर्ष तैयार हो जाइए, लाभ की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और साथ में अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं, उसके दृष्टिकोण से भी यह वर्ष आपके लिए बड़ा ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। और लेकिन एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा आपको कि आप फ्लेक्सिबल ना हो, किसी भी चीज को लेके अप एंड डाउन की जो परिस्थिति है आपके मन में वो ना बनी रहे। आप स्थिरता के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा।
बात कर लेते हैं भाग्य की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो वर्ष के आरंभ में शनिदेव आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे, यानी कि मकर राशि में। तो भाग्य आपका चमचमाएगा। थोड़ी सी स्पीड कम हो सकती है प्रारंभ में, लेकिन जैसे यह वर्ष आगे बढ़ेगा या वर्ष के उत्तरार्ध यानी कि आगे मई जून के बाद जब की स्थिति आप देखेंगे तो वहां पे आपका भाग्य आपके साथ उत्तम योग बनाएगा, जिससे आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की करते दिखाई देंगे और बड़े बड़े आपके कार्य होंगे। अब बात कर लेते हैं नौकरी वालों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं या फिर जो लोग नौकरी करते हैं, सबसे पहले जो लोग नए नौकरी के तलाश में हैं उनके लिए आरंभ यानी जनवरी का महीना थोड़ा सा टफ हो सकता है, यानी थोड़ा सा संघर्षमय हो सकता है, लेकिन घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। आप पूरे दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए, निश्चित तौर पर आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, ये तय है। उसके अलावा जो लोग काफी समय से अपने कलीग या अपने बॉस के रवैये से परेशान हैं और निरंतर उनको लग रहा है कि मेरी नौकरी न छूट जाए या फिर मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं, तो निश्चिंत हो जाइए। थोड़ा सा आपको तनाव महसूस होगा शुरुआत में, लेकिन फरवरी के महीने से स्थिति सामान्य होगी और आपके बॉस भी आपके फेवर में आएंगे और कलीग का भी बड़ा सुंदर सपोर्ट आपको मिलेगा, जिससे लगभग आपको प्रमोशन यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में जिन लोग कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट को लेकर परेशान है, यानी कि मेरा जो सैलरी है वो बढ़ नहीं रहा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके वो दिन अब गए, चिंता के दिन गए। अब शनिदेव की जो दृष्टि है वह तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर रहेगी और लाभ भाव पे रहेगी तो निश्चित तौर पर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा या फिर कहीं से जबरदस्त धन लाभ का योग आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यय की स्थिति लगभग मध्यम रहने वाली है, थोड़े बहुत भाग दौड़ जरूर होंगे, लेकिन वह भाग दौड़ आपके लिए काफी हद तक लाभदायक रहेगा। अब एक बात के लिए मैं आपको यहाँ पे सावधान करना चाहूंगा कि किस किस महीने में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा। तो जनवरी का जो महीना होगा उसमें थोड़ी सी सावधानी आपको बरत कर चलना चाहिए। उसके अलावा जुलाई के महीने में और सितंबर का जो महीना रहेगा उसमें भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। इस वर्ष आप चाहते हैं कि आपका यह वर्ष खुशियों से भरा रहे, तो आपको मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए, ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए और बुधवार के दिन भगवान गणपति को दूर्वा समर्पित करके ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप अगर पूरे वर्ष करते हैं तो निश्चित मानकर चलिए कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।